केंद्र सरकार के कर्मचारी अनाज नहीं बांटते, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राज्य के अंतर्गत आता है। और बिहार में जिस मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो पूरे देश में घूम रहे विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए एक बना बनाया पुल अभी उद्घाटन पूरा होने से पहले टूट के पानी में गिर जाता है, उस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करें कि जन औषधि केंद्र खोले? शौचालय में जो कर्मचारी पैसा लेते हैं, यदि एक घटना सामने आती है तो केंद्र सरकार उसके लिए सख्त कार्रवाई करेगी। पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हुई, गलत तरीके से लोगों ने अनाज दिया है, एक ही आदमी ने 5 अनाज दिया तो वहाँ केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया। एक ही घर में एक ही किसान ने 4 नाम से लिया, केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया। तो बिहार की सरकार के निकम्मापन के कारण ही हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बन जाएगी, मैं नहीं कहता हूँ राम राज्य कोई सरकार ला सकती है, मैं ये दावा नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मैं दावा करता हूँ कि आम आदमी तक प्रधानमंत्री जी का वह प्रेम भी है और वो भय भी है। यदि कोई सांसद, विधायक और कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बख्शती है। 9 साल में एक भी स्कैम का केस किसी भी बड़े मंत्री पर, सरकार पर नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने वाजिब सवाल उठाया, यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है और जहाँ मैं कल गया था वहाँ पानी का अभाव है। मिसको में माँ सीता का ऐतिहासिक धरातल है, जहाँ पर भारत के नहीं, अयोध्या, कोरिया से लोग आएंगे। कोरिया के लोग अपने को भगवान राम का वंशज मानते हैं। उस स्थान का को तो काशी विश्वनाथ अयोध्या के समानांतर होना चाहिए, उससे ज़्यादा महत्व का है। उसके साथ एक बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। अयोध्या तो जन्म स्थान है और यहाँ पर एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है जो जिससे जनमानस प्रत्येक दिन वो गुफा देखना चाहती है। मुझे आज इससे कल मैंने संस्कृति मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए वो ट्वीट भी किया है और मैं चाहूँगा कि वो गुफा को ASI अपने अंतर्गत ले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बने। और कल मैंने वहीं पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कच्छ में, जहाँ साल में सिर्फ 3 महीने ही पानी रहता था, 475 किलोमीटर दूर नर्मदा का पानी लेकर चले गए पाइप से। नीतीश जी 5 किलोमीटर पानी नहीं ले जा सकते। जैसा मुझे कल जिलाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात बताई, वहाँ पत्थर है, यदि उस पत्थर की खुदाई करके व्यापार किया जाए, वो कोई पहाड़ नहीं है, पहाड़ तोड़ना है। कुछ पर्यावरण की चीज़ ऐसे होते हैं जिसको हटाने से पर्यावरण समाप्त होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पर्यावरण बढ़ता है। पत्थर हटा रहे तो पत्थर का व्यापार होगा, सड़कों में काम आएगा, वहाँ वृक्ष लग पाएंगे और पानी निकल पाएगा। ना वो काम करती है, ना ये काम करती है, न करने देंगे न करेंगे। ये नीतीश जी की नीति है और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। तो आप जो सवाल उठाए सभी वाजिब, आकांक्षी जिले की जो स्थिति होनी चाहिए, नवादा उसमें 0 स्तर पर। आकांक्षी जिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को राज्य सरकार लागू नहीं करती है और खास करके जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक सांसद हैं, वहाँ पर और भी राज्य सरकार कठिनाइयाँ उत्पन्न करती है। मैं राज्य सरकार की इस नीति की भर्त्सना करता हूँ कि आकांक्षी जिलों में जो उनकी तत्परता होनी चाहिए, और यहाँ के प्रशासन की मैं भर्त्सना करता हूँ और आपकी आवाज़ को मैं दिल्ली तक पहुँचाऊँगा। एक और आपने मुद्दा उठाया शिक्षा का। इस जिले में आप जाकर शिक्षण संस्थाओं को दिखाइए। बिहार के किसी भी जिले में आप जो उत्क्रमित विद्यालय है दिखाइए। एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में, मैं एक जिले में, मैं एक्चुअली मैं नवादा में हूँ लेकिन बात बिहार की हो रही है, बेगूसराय के वहाँ भी भगवानपुर ही नाम था। एक ही कमरे में 2 कक्षा एक साथ लगती है, एक इधर शिक्षक कुछ बच्चों को एक उधर। यह स्थिति देश के किसी भी राज्य में नहीं है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तीसरी बात, मैंने एक मुद्दा उठाया बाढ़ नियंत्रण का और वाटर लॉगिंग एंड
लैंड इरोजन, जो बाढ़ से भूमि कटता है और पानी जमने से चौड़ बनता है। केंद्र सरकार ने जो पत्र भेजा कि राज्य सरकार जो भी वित्तीय सहायता मांगना चाहे और जो तकनीकी सहायता मांगना चाहे हमसे मांग ले, क्योंकि राज्य का विषय है, हम सीधा नहीं कर सकते। भारत एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। केंद्र की योजनाओं का भी आधार राज्य बनता है। हम चाहें तो राज्य के ऊपर कर सकते हैं, तो संघीय व्यवस्था का उल्लंघन हो। अभी आप तो नाकामियां बता रहे हैं राज्य सरकार की, आप लंबे समय तक किसी के साथ थे, फिर आपने शिक्षा स्वास्थ्य पर क्यों ध्यान दिया? लंबे समय से हम उनके साथ थे, लेकिन जो कैप्टन था, जो मुखिया थे सरकार के, गृह मंत्रालय उनके पास था, उनका एक अपना राजनीतिक स्वार्थ था। हम लोकतांत्रिक, जहाँ जहाँ हमने सड़क का विकास करना हुआ हमारी सरकार ने किया, जहाँ जहाँ करना हुआ हमेशा रुकावट बनते रहे। हम उनसे अलग कोई वैचारिक सैद्धांतिक कारणों से नहीं हुए, व्यवहारिक कारणों से हुए। क्योंकि व्यवहारिक रूप से जो बिहार को जहाँ जाना चाहिए था नहीं जा रहा था, उनकी नाकामयाबी का कलंक भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी। हमने उस नाकामयाबी के कलंक को उठाकर हिंद महासागर में फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में उन विचारधारा विकास की उन एजेंडा के साथ सरकार बनाएगी, जिस एजेंडा के आधार पर हम विकास चाहते हैं। बिहार को हम देश में श्रम आपूर्ति करने वाला राज्य नहीं बनाना चाहते कि यहाँ के लोग श्रमिक बन के दूसरे राज्यों में जाएं। हम चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे खुले। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बिहार में फर्टिलाइजर रिफाइनरी को जो 54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और सैनिटरी नैपकिन के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह एक टैबू था जिसका नाम लेने से परिवार के भीतर और दुकानों में लोग हिचकते थे। मैं स्वयं हिचकता था, मैंने संसद में इस बात को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लाल किले से सैनिटरी नैपकिन की बात कही और वो टैबू तोड़ दिया। आज जन औषधि केंद्र में लगभग 14,000 जन औषधि केंद्र हैं, उसमें 1 रुपये में सैनिटरी नैपकिन मिलता है। और आज मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर कहता हूँ, बहुत छोटी बात है, मैं 5 वेंडिंग मशीन और उसको जिससे सैनिटरी नैपकिन भरा रहेगा निकलेगा, और वो सैनिटरी नैपकिन उपयोग होने के बाद पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, तो उसको नष्ट करने वाली 5 मशीन साथ इंसिनेटर होते हैं, मैं नवादा में अपने जिला अध्यक्ष जी को सौंपूँगा। वो सिंबॉलिक रूप से 5 जगहों पर लगेगा, जिससे हमारी बच्चियों को, खासकर गरीब बच्चियों को जो अपने माँ पिता से नहीं कर पाते हैं, माँ पिता उस बजट में नहीं ला सकते हैं, वहाँ लगाएं। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके कारण आज देश भर में सैनिटरी नैपकिन के लिए अलग अलग तरह से लोग निजी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और बहुत ही रिमोट एरिया में, मैंने मेघालय में सैनिटरी नैपकिन का वेंडिंग मशीन लगाया, बिहार के कई जिलों में लगाया, जैसे बेगूसराय में कई सैनिटरी नैपकिन का वेंडिंग मशीन लगाया, और लोग भी कर रहे हैं। कितना दिन मिला जाएगा? मैं तुरंत भेज दूंगा। मैं 30 तारीख को जाऊंगा, 30 तक तो ही हूँ, 30 के बाद जाऊंगा, भेजूंगा। मैं बिहार को 45 सैनिटरी नैपकिन की मशीन दे रहा हूँ। 45 मशीन है, 45 को इंसिनेटर। मशीन तो सब देते हैं, जिसमें उपयोग क्या हो चीज़ डालिए, जैसे इंजेक्शन डालते हैं उपयोग के बाद, वो नष्ट हो जाएगा। और करीब 40,000 मैं सैनिटरी नैपकिन भेजूँगा, जिससे गरीब बस्तियों में जहाँ पर चेतना नहीं है लोगों में, उनको जाए तो बच्चियों को पता चलेगा स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारी दादी ने, हमारी माँ ने वह कष्ट सहा है। मोदी जी का लक्ष्य है कि हमारी बेटियां उस कष्ट से नहीं गुजरें।